पाटलिपुत्र का इतिहास कितने वर्ष पुराना है? ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब होगा 2500 वर्ष। सरस्वती का कुल गिरी कौन सा महानगर था? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। घर में लगी आग को देखकर कौन लोग पलायन हो गए? ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा धूर्त लोग। चारों आलसियों को कैसे बाहर किया गया? तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा केस पकड़कर। अगला प्रश्न है, आलस्य कथा अंतर्गत मिथिला में मंत्री कौन थे? ऑप्शन सी हो जाएगा वीरेश्वर। अगला प्रश्न है, बनावटी आलस्य दिखाकर कौन भोजन ग्रहण करते थे? ऑप्शन सी हो जाएगा धूर्त। विजयंगा का काल किस शतक में माना जाता है? ऑप्शन डी इसका जो सही जवाब होगा अष्टम। आधुनिक काल की संस्कृत लेखिकाओं में कौन अति प्रसिद्ध है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी क्षमा राव। अगला प्रश्न है, वनमाला भवालकर किस काल की संस्कृत कवित्री थी? ऑप्शन डी हो जाएगा वर्तमान काल। अगला प्रश्न है, नर्क के द्वार कितने प्रकार के हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा 3 प्रकार के। विजय को कौन मारता है? ऑप्शन सी हो जाएगा अपकृति। कैसे पुरुष सभी जगह जो है सुलभ होते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा प्रियवादी। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की? इसका ऑप्शन बी जो है सही जवाब होगा मुंबई। अगला प्रश्न है, वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचते हैं? ऑप्शन सी हो जाएगा चित्रकूट। मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट बहती है? ऑप्शन सी हो जाएगा चित्रकूट पर्वत। शास्त्र मानवों को किसका बोध कराता है? इसका ऑप्शन सी हो जाएगा कर्तव्य और अकर्तव्यों का। अगला प्लस है, वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? वेद रूपी शास्त्र क्या होता है? ऑप्शन बी इसका जो सही जवाब होगा, ध्यान में रखें, नित्य। अगला प्रश्न है, 12 मिहिर द्वारा रचित कौन सा ग्रंथ है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका जो है सही जवाब हो जाएगा बृहत संहिता। अगला प्रश्न है, ऋष्यादि प्रणीत को क्या कहते हैं? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कृतक। ऋषि गौतम ने किस दर्शन की रचना की? इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी न्याय दर्शन। निरुक्त का क्या कार्य है? इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी यानी वेदार्थ बोध। बैर से बैर का समन क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा संभव बी। अगला प्रश्न है, दुख का विषय क्या है? अशांति। ऑप्शन सी। पर पीड़न किस लिए होता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी यानी नाश के लिए। एक देश दूसरे देश को क्या देखकर जलता है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उत्कर्ष। वस्तुतः इस समय संसार किस महासागर के कुल मध्य स्थित दिख रहा है? ऑप्शन सी हो जाएगा अशांति महासागर। विरक्तो अभूत में कौन सी संधि है? इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विसर्ग संधि।
अगला प्रश्न है तन्वंगी में किन किन वर्णों का मेल है? इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी छोटा ऊ धन अ। अगला प्रश्न है बाणेन विद का समस्त पद कौन सा है? इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी वाण विधा। अगला प्रश्न है अकिशन का विग्रह कौन सा है? इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी न किशन। अगला प्रश्न है अनुरूपम किस समास का उदाहरण है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा अनुरूपम नहीं, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तत्पुरुष। उसके बाद करें तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा देखिए और 31 का जो आप लोग का प्रश्न है अनुरूपम किस समास का उदाहरण है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा वही भाव। अगला प्रश्न है तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा काकबली। अगला प्रश्न है मया ग्रंथ पठित वाक्य के मया पद में तृतीया विभक्ति किस सूत्र से हुई है? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुवक्ते कर्तृप्रथमा। अगला प्रश्न है अपवर्गीय तृतीया सूत्र का उदाहरण कौन सा है? अपवर्गीय तृतीय सूत्र का उदाहरण कौन सा है? इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी तेन मासेन व्याकरणम पठितम भोजन कृतम वाक्य के रिक्त स्थान में कौन सा पद होगा? इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी परा। अगला प्रश्न है औप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? औप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हन। अगला प्रश्न है भाव किस लकार का रूप है? इसका जो है सही जवाब हो जाएगा सी कुरु। भाव किस लकार का? लोट लकार का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्री धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का कौन सा है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुरु। अगला प्रश्न है लता शब्द के चतुर्थी एक वचन का कौन सा रूप है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सी यानी लताए। अगला प्रश्न है मातृ किस विभक्ति का रूप है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन बी पंचमी। अगला प्रश्न है बिहादस्तु किस शब्द का रूप है? इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन सी विध्वंस। अगला प्रश्न है लघुत्तरा में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी तरफ। अगला प्रश्न है देव दंत त्वा से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन बी देवत्वम। अगला प्रश्न है दस धन क्वत्वा से कौन सा शब्द बनेगा? इसका जो है सही जवाब होगा ऑप्शन सी दृष्टवा। अगला प्रश्न है गमनम में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी
ध्यान में लयुट। नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है? तो नारी में आपका जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, डिन प्रत्यय। अजा धन टापू से कौन सा शब्द बनेगा? तो इसका जो है सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, अजा। आधार में कौन सी विभक्ति होती है? ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, अधिकरण। पापा